दिलकश निगाहों से सनम ने अपने महबूब यानी कि मीर को देखा। मिहिर भी खुद को अपनी सनम की आंखों में देख मुस्कुरा दिया। सनम की ये खूबसूरत आंखें, ऊपर से इनमें मिहिर के लिए प्यार। हाय, कोई भी फिदा हो जाए। लेकिन जरा ठहरना, अभी हर्षवर्धन से तो मिल लो। उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की और टशन से उस पर बैठा। उसका अंदाज, उसकी ये महंगी जैकेट उसकी अमीरी दिखा रही है, लेकिन इसके उलट उसका चेहरा किसी चोट खाए आशिक की तरह लग रहा है। हर्ष भी उसी कैफे में गुस्सा और सनम के ठीक सामने वाले टेबल पे जा बैठा। सनम की नजर मिहिर के लिए उठी, मगर उसे हर्ष नजर आया। हर्ष को देखते ही सनम के चेहरे का नूर फीका पड़ गया। उसकी आंखें जिसमें मिहिर नजर आ रहा था, वो हमें और गहराई में ले गई और वहां हर्ष का भी चेहरा था। हर्ष और सनम साथ है, लेकिन हर्ष के चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन है। वो गुस्से में अपना फोन काटा और कहता है, आखिरी प्लॉट भी बिक गया, मगर फिर भी रिकवरी नहीं हुई। मैं बर्बाद हो गया हूं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? थैंकफुली तुम मेरे साथ हो, मैं लड़ लूंगा इस सिचुएशन से। सनम का प्यार भरा अंदाज हताशा में तब्दील हो गया। उसने कुछ सोचा और हर्ष को अपना फैसला सुनाया। लेकिन हर्ष, अब पापा हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। आई होप तुम मुझे समझोगे। ये कहकर बिना पीछे मुड़े सनम वहां से निकल गई, लेकिन पीछे अपने रिश्ते की लाश छोड़ गई और उसे जलाने की पूरी जिम्मेदारी अब हर्ष पे आ गई। सनम को देख कुछ महीनों पहले की यादें ताजा हो गई और इस वजह से हर्ष की आंखों से आंसू आ गए। जैसे कि उम्मीद थी, वो वहां एक पल भी नहीं ठहरा। हर्ष तो वहां से चला गया, लेकिन सनम को बेचैन कर गया। मिहिर फिर से उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश में लगा। हर्ष ने अपने पढ़ने वाले चश्मे लगाए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कॉन्फिडेंटली उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया, अपना फोन निकाला और बोला, आई हैव साइन्ड द पेपर्स। सामने से एक आवाज आई, कंग्रेट्स, नाउ यू आर द न्यू बॉस ऑफ द कंपनी। मिहिर ने फोन कट किया और गुस्से से तिलमिला उठा। वो चीखा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पिछले 3 महीनों में ये चौथा कंसाइनमेंट हाथ से गया है। ऐसे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। बादलों से झांकती किरण की तरह सनम आई और प्यार से उसने कहा, डोंट वरी मिहिर, मैं सब ठीक कर दूंगी। शायद मैं जानती हूं ये सब क्यों हो रहा है। सनम अपनी नई कहानी को हसीन बनाने पुराने किस्सों में लौटती। वो घबराते हुए हर्ष से बोली, हर्ष, मेरी गलती की सजा तुम उसे क्यों दे रहे हो? प्लीज हमें बर्बाद मत करो। हर्ष को सनम की आंखों में तकलीफ देकर सुकून मिला। हर्ष मुस्कुराया और अचानक से हंसी को दबाकर गुस्सा चेहरे पे लाते हुए उसने सनम के बाल पकड़ लिए। सनम दर्द से कहराने के अलावा कुछ ना कर सकी, मानो जैसे यही वो कॉम्प्रोमाइज है जो उसके और मिहिर के रिश्ते को बचा सकता है। हर्ष सनम के होठों के करीब गया, इतना करीब गया कि सनम उसकी सांसें महसूस कर सकती है, मगर हर्ष ने उसको झटका और खुद से दूर कर दिया। हर्ष ने जेब से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकाले जिस पे नए पार्टनर्स को कंसाइनमेंट दिया हुआ था। हर्ष ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऊपर उठाया और फाड़ दिया। सनम समझ गई कि उसका यहाँ आना सफल हो गया। अब कंसाइनमेंट फिर से मिहिर को मिल जाएगा। उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई और वो खुशी से चिल्ला उठी, थैंक यू हर्षवर्धन। हर्ष ने उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से निकलने का इशारा किया, मानो जैसे पुराने रिश्ते और बदले को आजाद किया हो। सनम दौड़ी दौड़ी मिहिर के घर पहुंची। उसके चेहरे का उत्साह इस खुशखबरी की गवाही दे रहा था। उसने जोर से मिहिर को गले लगाते हुए कहा, हम बर्बाद होने से बच गए मिहिर, बच गए। मिहिर का हार्ड रॉक फेस कुछ और ही कह रहा था, जो उसने अपनी जुबान से भी कहा, हम नहीं, सिर्फ मैं। Now you get lost। सनम के चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ, और मिहिर भी उसे समझाने के मूड में नहीं था, इसीलिए वो अंदर अपने कमरे में चला गया। हालांकि सनम ने मिहिर से कहा था कि वो ये सब ठीक कर देगी, लेकिन फिर भी मिहिर ने चीजें अपने हाथ में लेनी पसंद की। 2 दिन पहले सनम से मिलने के बाद मिहिर सीधा हर्ष के घर पहुंचा। वहां उसने हर्ष के सामने हाथ जोड़े कि ये कंसाइनमेंट उसके लिए कितनी जरूरी है। हर्ष ने भी शांति से उसकी बात सुनी। उसने कुछ सोचा और बोला, एक शर्त पे। मिहिर ने भी बिना एक सेकंड गवाए कहा, मुझे आपकी हर एक शर्त मंजूर है। हर्ष ने
बस अपने ही अंदाज में सिर्फ एक बात कही, उसे छोड़ दे। मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए सनम से पहले खुद को चुना। हर्ष ने एक राहत की सांस ली। वो सनम की आखिरी तस्वीर के आगे खड़ा हो गया और बड़े ही मदमस्त अंदाज में बोला, वफा की कब्र पे मोहब्बत का महल खड़ा करना चाहा तूने, मगर अफसोस वफा को तूने छोड़ दिया और मोहब्बत ने तुझे।